नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर आपको धनबाद से बताएंगे, जहां कोयला चोर बेखौफ दिखाई दे रहे हैं और चोरी का विरोध करने पर आम जनता के साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोलने से बाज नहीं आते। खरखरी ओपी इलाके के पुठवा पीठा में सोमवार की देर रात अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर बमबाजी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान जेसीबी को भी जला दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कोयला चोर पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े और एक जवान की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कोयला चोरों को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ में जुट गई है। हम लोग के द्वारा तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी विधिवत तरीके से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बस हम लोग को सूचना मिला था कि पड़वा भिट्टा करके एक जगह है खरखरी ओपी में, वहाँ पे किसी जेसीबी के द्वारा अवैध रूप से कोयला का उत्खनन किया जा रहा था। तो मौके पर गांव वाले जो है उन लोगों ने विरोध किया उस कोयला चोरों का, तो जिस वजह से आपस में विवाद हो गया था और पुलिस जब गई तो वहाँ पे जेसीबी जो है जलाई हुई स्थिति में मिला। तो उस संबंध में अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। FIR भी दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और खबर रांची से, जहां एक बड़ी घटना होने से टल गई। एक स्कूल बस और कार जलकर राख हो गई। स्कूल बस में कोई बच्चे सवार नहीं थे, वरना एक बड़ी घटना घट सकती थी। बस सुरेंद्रनाथ स्कूल की थी और बच्चों को छोड़ने के बाद बस को ड्राइवर ने गैराज में पार्क किया था, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद ही उस बस में आग लग गई। लेकिन गनीमत ये थी कि इस बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बस धूं-धूं कर जल रही है। गैराज में ये खड़ी बस बिल्कुल 10 मिनट के बाद ही अचानक ही इसमें आग लग गई और धूं-धूं कर जलने लगी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी को भी इस अगलगी की घटना में हताहत नहीं पहुंची। आग लगने का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सडनली ये फायर ब्रिगेड ने कहा, ड्राइवर का कहना है कि अचानक आग लग गई है। हम लोगों ने गाड़ी को सुरक्षित ला के खड़ा किया है और उसके बावजूद कहीं से पीछे से आग लगा है, लेकिन उस वक्त कहीं पर कोई आदमी खड़ा नहीं था कि किसी पर इल्ज़ाम लगाया जा सके कि इस आदमी की वजह से आग लग गया है। लेकिन हम लोगों का हमको जहाँ तक अनुमान है कि ये वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कि वायरिंग प्रॉब्लम से ही जितनी गर्मी है, भीषण गर्मी, उसे वायरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है आग लगने का कारण। राजधानी रांची में गर्मी बढ़ने के साथ ही अगलगी की समस्याएं भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बस और एक कार आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस चुके हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का वाहन यहां पर पहुंचा है और उसके बाद अगलगी पर काबू पाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल बस जो बच्चों को छोड़कर जैसे ही गैरेज के पास खड़ा हुआ, उसके बाद अचानक से इसमें आग लग गई और वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। उसके बाद एक कार भी जो बगल में रखी हुई थी वो भी इसकी चपेट में आ गया और कार जो है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। क्या हुआ था यहाँ पर? ये बच्चे लोग को छोड़ के आई थी, स्कूल सुरेंद्रनाथ की बस है, वो बच्चे लोग को छोड़ के आई थी। अब पास ही का ड्राइवर है मोहल्ला का, वो यहीं लगाता हमेशा, इसके पार्किंग है। 10 मिनट बाद तेल उल भरा के यहाँ रखा गया, 10 मिनट बाद अपने आग लग गई। हाँ, अपने आप। ये गिरेज है, इनके पार्किंग है, हमेशा यहीं गाड़ी लगती है। ये मतलब चल उल का है, बहुत पुरानी भी बस हो गई थी, आग लग गई। क्या फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई? कब तक आया? बहुत देरी, जब मतलब बस 2 घंटा के बाद बस जल के खाक हो गई। उसके बाद हमारा नाम MD पप्पू। मोहम्मद नसीम। बोल रहे बच्चे लोग को छोड़ के आया, बस लगा और अचानक आग लग गई है। उसी के कारण कार में भी? हाँ, उसी के कारण कार में फिर और दमकल वाला को फोन किया तो 2 घंटा के बाद आया के। उसमें भी बहुत डर था, हो सके कि और भी गाड़ी रहता है। इनके गाड़ी तो बहुत हम लोग ठेल के निकाले हैं, लेकिन गाड़ी को इधर उधर से हटाया। पीछे में बहुत घनी आबादी बसती है, तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी वजह से अगर कहा जाए तो एक बड़ी वारदात होने से टाली जा चुकी है, क्योंकि कई लोगों ने जब देखा कि आग यहाँ पर पकड़ रही थी तो गाड़ियों को हटाया, जिसके बाद जो आग की लपटें थे वो उससे महज एक ही गाड़ी जो है वो चपेटे में आई, नहीं तो एक बड़ी वारदात जो है वो यहाँ पर हो सकती थी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी मां को लेकर बरियातू स्थित हिलव्यू हॉस्पिटल पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद रूपी सोरेन को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है, जिसके बाद से उनकी जांच की जा रही है। शाम को डॉक्टर की टीम रिव्यू देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी है, जिसके वजह से उन्हें यहाँ पे हिल व्यू अस्पताल में लाया गया इलाज के लिए। इससे पहले उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराने का व्यवस्था था, पर उसे बदलकर उन्हें हिल व्यू में लाया गया है और अभी उनकी हालत बिगड़ी है। डॉक्टर नितेश जो ऑर्थो है, उनके सुपरविजन में अभी अस्पताल में पेशेंट को लाया गया है। यहाँ के पहले फ्लोर में उनकी मां भर्ती है। ज्यादा जानकारी तो नहीं आ पाई है, हाल ही में उनको भी तुरंत लाया गया है यहाँ पर। अब देखा जाए कि किस शिकायत के साथ वो यहाँ पर आई हैं। वैसे तो स्वस्थ है, क्रिटिकल नहीं है पेशेंट, अपने से चलकर यहाँ से अंदर गई है पेशेंट और अभी यहाँ पर भर्ती करवाया गया है। देखा जाए कि आगे कौन से डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में उनको देखा जा रहा है और किस तरीके की शिकायत है और जानकारी आना बाकी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रिपोर्टर त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और हेमंत सोरेन के फैमिली डॉक्टर निशांत प्रिया फिलहाल रूपी सोरेन की देखभाल कर रहे हैं। शाम को डॉक्टर की टीम रिव्यू करने पहुंचेंगी। निशांत प्रिया का क्या कहना है वो भी सुनिए। माताजी की थोड़ी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई थी और उन्हें वॉमिटिंग हो रहा था, जिसके लिए उन्हें एडमिट किया गया है। कोई सीरियस इशू नहीं है, अभी वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, वो आराम से रेस्ट कर रही हैं। तो भर्ती कर लिया गया सर? जी, आज भर रहेंगी। अभी शाम में हम लोग फिर रिव्यू करेंगे डॉक्टर्स, सारे रिपोर्ट्स आने के बाद फिर अगला नेक्स्ट स्टेप हम लोग उस समय डिसाइड। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की लचर व्यवस्था की न्यूज़ 18 की खबर का अच्छा असर हुआ है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मामले पर संज्ञान लिया है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय मंत्री से बातचीत कर जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिया। न्यूज़ 18 ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रांची में खोले गए आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर दिखाई थी, जहां तपती दोपहरी और गर्मी में आंगनबाड़ी सेविकाएं कुएं से पानी लाकर बच्चों को पानी पिलाने को मजबूर है। यहां तक कि इस भीषण गर्मी में बिना बिजली और पंखे के बच्चों को आंगनबाड़ी सेविकाएं पढ़ा लिखा रही है। आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। माननीय विभागीय मंत्री से बात करके जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास कराएंगे और निश्चित तौर पर हल होगा। आपने जो न्यूज़ कलेक्ट किए हैं सही होगा, तभी किए हैं। अब बच्चों का सुविधा ना हो इसलिए सरकार है, हम बात करेंगे मैडम से, वो करवा देंगे। झारखंड में एडवेंचर और रोमांच को लेकर न्यूज़ 18 के रियलिटी टेस्ट का एक बड़ा असर हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से फिलहाल हुंड्रू जीप लाइन, जोनहा और पंचघाघ जीप लाइन रोपवे को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया। विभाग की ओर से ये कहा गया है कि पहले इन तमाम जीप लाइन की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, इसका आकलन कर इसे परखा जाए। जीप लाइन का संचालन करने वाली एजेंसी एक्स लिमिटेड से तमाम जानकारी और दस्तावेज मांगे गए हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि सैलानियों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं। जांच और पड़ताल में दुरुस्त पाए जाने वाली जीप लाइन सेवा फिर से बहाल कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 ने हुंड्रू जीप लाइन का रियलिटी टेस्ट और पूरी पड़ताल की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद सुरक्षा इंतजाम को परखा गया था। वहीं रामगढ़ पतरातू 4 लेन सड़क पर एक बड़ा हादसा हुआ। बरकाकाना ओपी के हेहल पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराकर नीचे नाले में जा गिरी। दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार लोग रामगढ़ से पतरातू की ओर जा रहे थे। गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
वहीं साहिबगंज में जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के मदन शाही में एक ही परिवार के 3 लोगों की गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं मौत की सूचना मिलने से जिरवाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि ये लोग ईंट बनाने का काम करते थे। रंगदारी देने से इनकार करने पर इनकी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं मर्डर के दौरान फायरिंग की भी बात सामने आई है। इधर ट्रिपल मर्डर से नाराज लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH80 जाम रखा, जिसे छुड़ाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। 3 व्यक्ति जो कि 2 पुत्र और 1 माता थी, वो ईंट बनाने कार्य किया करते थे। वो रात में जब आंधी तूफान चला तो उस वक्त अपने घर से अपने जो बनाए हुए ईंटों को ढकने के लिए आई थी। अर्ली सुबह तक वो जब अपने घर नहीं पहुंची और तब यहाँ जब मजदूर लोग काम करने आए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों मृत अवस्था में थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना को दी गई। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरिडीह में 3 दिनों से लापता मां बेटे का शव अहिल्या थाना क्षेत्र के सुजना गांव के कुएं से मिला। शव मिलने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान संजून खातून के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल वाले पर दहेज की खातिर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। तो गिरिडीह से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था। दहेज की खातिर हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन फिलहाल मां बेटे का शव कुएं से पाया गया है। 3 दिन से ये मां बेटे लापता थे और संदिग्ध हालत में फिलहाल शव की बरामदगी की गई है। आगे की छानबीन पुलिस कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ वहां पर जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर परिजन लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि दहेज के नाम पर उनके परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और गोड्डा में चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ललमटिया थाना क्षेत्र के लोहंडिया बाजार में कल देर रात ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करते 2 चोर सीसीटीवी में कैद हुए। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश डाह के घर के बाहर ट्रैक्टर लगा था, जहां से चोरों ने ट्रैक्टर का बैटरी खोलने का प्रयास किया। हालांकि जब कुछ देर के प्रयास के बाद आरोपी चोरी सफल नहीं हो पाए तो वहां से फरार हो गए। इधर सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ट्रैक्टर का बैटरी खुलते हुए ये फुटेज प्राप्त हुआ है। और फोटो को देखने से ऐसा लगता है कि 2 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। इन दोनों के बारे में हम जांच कर रहे हैं। पहचान करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से कल 6.5 लाख रुपए की लूट की। धरगुल्ली कुदर रोड की ये घटना है। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने बगोदर थाने में लिखित आवेदन दिया है। पीड़ित के मुताबिक नकाबपोश अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बैग में रखे 6,53,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की मोबाइल और बाइक की चाबी भी बरामद कर ली है। वहीं लुटेरों की तलाश लगातार की जा रही है। जब से अब पीसी मॉडल सरकार द्वारा लागू किया गया है, तब से देख रहे हैं कि सरकार हम लोगों को बना के भूल गई है। किसी तरह का कोई सुविधा हम लोग को हमारे सीएससी सेंटर पे नहीं मिलती है। ग्राहक सेवा केंद्र में बैंक से हम लोग पैसा लाते हैं अपने रिस्क पर, कहीं दूर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है कैश लेके। इस दौरान इस तरह का हादसा हो जाता है, बहुत चिंता का विषय है। इस विषय पर हम लोगों ने बैंक प्रबंधन से भी कई बार इंश्योरेंस को लेकर बात किया है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और देखिए, झारखंड सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से शराब बिकवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बहाली भी निकाली गई है और शिक्षित युवाओं से शराब बेचने के लिए इंटरव्यू तक लिया जा रहा। हम बात कर रहे हैं गढ़वा की, जहां कलेक्ट्रेट में उत्पाद विभाग के ऑफिस में शराब दुकान में सेल्समैन और मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली गई और वहां पर युवाओं की भीड़ भी उमड़ी है। शिक्षित युवाओं में कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, तो कोई इंटर या मैट्रिक की ही पढ़ाई कर रहा है। दरअसल
झारखंड सरकार ने 1 मई से राज्य में शराब बेचने का ठेका छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को दिया है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की ओर से बहाली निकाली गई है। इंटरव्यू देने आए बेरोजगार पेट पालने के लिए शराब दुकान में नौकरी मिलने की आस में जुटे हैं। वहीं उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि 1 मई से शराब की दुकान सरकारी हो रही है, जिसे देखते हुए सेल्समैन और मैनेजर के 243 पदों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। इनमें 81 दुकान प्रभारी और 162 सहायक के पद शामिल हैं। यहाँ सर उत्पाद विभाग में बहाली आया था। क्या बहाली क्या चीज़ के लिए? वो शराब के लिए, मतलब शराब बेचने के लिए, सेल्समैन के लिए आया हुआ था दुकान में। तो झारखंड के लिए शायद यहीं पर आए हुए हैं जिला में। अब क्या किए, क्या है? हम ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब बीटेक किए हुए हैं और ITI भी किए हुए हैं। कहाँ तक पढ़े हो? +2 हो। तभी नौकरी का पढ़ाई आगे पढ़ाई चल रहा है। तो यहाँ क्या क्या बेचना है आपको मालूम है? यहाँ शराब में काम कर रहा है। शराब में काम करना है। तो किस बहाली निकाला सरकार? हाँ, सरकारी हो रहा है। इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पर? इंटरव्यू और बुलाया गया है। उत्पाद मुख्यालय रांची के निर्देशानुसार 1 मई 2022 से JSBCL के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाएगा। उसी के संबंध में दुकान प्रभारी एवं दुकान सहायक का भर्ती के लिए हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है। कितना लोग भर्ती होना है? कुल मिलाकर 243 लोगों का भर्ती होना है, जिसमें 81 दुकान प्रभारी हैं और 162 दुकान सहायक। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।